everyone, today we are going to do class 9 chapter 14 statistics introduction maths and NCERT. So let's get started. According to rationalized syllabus, only graph part is there. इट मीन्स कि आप अगर रैशनलाइज बुक नई बुक के अकॉर्डिंगली देखोगे तो आप लोगों को सिर्फ ग्राफ वाला पार्ट ही दिखने वाला है, तो हम वही पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली. अब स्टैटिस्टिक्स नाम है, अब उसका बेसिकली मतलब क्या है तो वो देखते हैं ज़रा. द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. मतलब जो इन्फॉर्मेशन की स्टडी की जाती है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बेसिकली डेफिनेशन है. आप उसको समझ सकते हो. एनसीईआरटी से मैंने ली हुई है, बिल्कुल एनसीईआरटी से ली हुई है. इसको आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगी. द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. तो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है इन क्वेश्चंस में. ग्राफ वाले में बेसिकली आपको टेबल दी होगी, उनमें इन्फॉर्मेशन होगी, उनका आपको बनाना होता है. तो इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को, एंड उसको स्टडी करते हैं एक मैथमेटिकल ब्रांच के अकॉर्डिंगली. इसका पूरे ब्रांच का नाम है हमारा स्टैटिस्टिक्स. अब इसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ टाइप के आते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पक्का आएंगे, क्योंकि यही 3 ग्राफ हैं. और ग्राफ पार्ट ही आ रहा है तो और क्या देंगे एग्जामिनेशन में, यही देंगे. ठीक है, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत इंपॉर्टेंट है 3, समझाती हूँ इनको. से बार ग्राफ क्या होता है? उसमें बार्स बने हुए होते हैं, ऐसे ऐसे बार्स. ठीक है, अभी जो बार्स होते हैं ना, ये बीच में इनके गैप होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं? बार ग्राफ कहते हैं. इनमें मैंने एरोज बनाया और एक्सिस के नाम भी लिखे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. और एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से ये भी पूछ लिया जाता है कि ओरिजिन का क्या होता है, और कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट. 0,0 सिंपल, ये आ सकता है एग्जामिनेशन में. ठीक है, ओके. और हिस्टोग्राम में जुड़े जुड़े बार्स बनते हैं, बस ये इन दोनों में फ़र्क होता है. अगर आपने इसके ये बना दिया तो पूरे मार्क्स कट जाते हैं, इसके ये बना दिया तो पूरे मार्क्स कट जाते हैं. इसमें अटैच्ड होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. अब इसमें बनाने के लिए ये हिस्टोग्राम में बनता है. इसमें जो इसके मिड पॉइंट होते हैं, जैसे ये इसका मिड पॉइंट, जो बार्स के मिड पॉइंट जो होते हैं, इनको कनेक्ट कर देते हैं, तो ये ऐसा फिगर जो बन जाता है उसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं. ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये हमारा बार ग्राफ के बेस पे ही बनना चाहिए, ये अलग से भी बनता है. अलग से बनने के लिए ये नहीं होगा आपको, एंड ये ऐसे ही बनता है, ये बार्स नहीं होंगे, ऐसे ही बन जाता है. नेक्स्ट, स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्केल, मैंने यहाँ पे स्केल भी बनाया है, एक एग्जाम्पल लेके भी बनाया है. और इसमें एक्सिस और एरोज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एरोज और ये एक्सिस होते हैं. एक्स एक्सिस ये दिख रहा है ना, हाँ, और ये वाई एक्सिस. ठीक है, ये मैंने नंबर लाना है. अब देखो 1 2 ऐसे यहाँ पे 1 1 का गैप है, सो स्केल क्या हो जाएगा? 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द न्यू रैशनलाइज्ड बुक. सिर्फ ग्राफ पार्ट है. सो ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन है स्टैटिस्टिक्स का. Thank you for watching this video. Subscribe to our channel for the next part of the statistics chapter, or for the next videos of the next chapters. Hope you like this video. Subscribe to our YouTube channel, and very thank you for watching this video. Subscribe to our channel, like this video, comment your doubt, and share this video as much as possible. Thank you.